एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज सैटरडे का व्लॉग है ये मेरा। तो अभी सुबह का टाइम भी लगभग 6:15 या 6:30 बजे के करीब हो गया है। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, और नाश्ता जो है ना मेरा वैसे बन भी गया है और नहीं भी बना है। मैंने तो अपनी तरफ से जो है ना पूरी कोशिश की नाश्ता जो है जल्दी से रेडी हो जाए, और 6:30 बजे तक तो मोक्ष को रेडी करना ही होता है। नाश्ता वगैरह करा करके उसका लंच बॉक्स रेडी करके 5-7 मिनट तो ऊपर नीचे जो है ना ऊपर चल जाता है। 5-7 मिनट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। वैसे 6:45 बजे तक तो मोक्ष की बस जो है आई जाते, कभी कभी 7 भी बज जाते हैं अगर वो थोड़ा लेट आते हैं बस वाले भैया। वैसे 6:45 बजे तक तो जो है मोक्ष को रेडी करना ही होता है, क्योंकि डेली ही बस 6:45 तक आ जाते हैं। कभी कभार हो जाता है कि 7 बजे तक आती है। तो बस यहाँ पर जो है ना नाश्ता मेरा, बल्कि मैंने सुबह में अभी सब्जी तड़का लगाया था आलू की सब्जी को। 6:15 बजे तक मैंने कुकर को ढक्कन लगा दिया था कि जब तक इसमें सीटी आती है तब तक मैं अपना आटा लगा करके रेडी कर लेती हूँ। लेकिन सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि नाश्ता बनाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। मैं सोच रही थी कि नाश्ता बनेगा कैसे। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर दी थी, फटाफट जो है कुकर में सीटी आना बाकी था बस, लेकिन सीटी नहीं आई। आज कुकर में बड़ी दिक्कत हो गई। तो कुकर का ऐसा ही रहता है, कुछ पता नहीं होता है इसका कि कब ये ख़राब हो जाए, कब इसमें क्या दिक्कत आ जाए। और कुकर की जो रबड़ होती है ढक्कन की, तो वो ढीली सी हो रखी थी। वैसे कुकर अभी तक सही चल रहा था, लेकिन आज क्या हुआ कि इसमें सीटी बिल्कुल भी नहीं आई, और ना ही इसके अंदर जो है ना भाप बनी थी कुकर में बिल्कुल भी। तो जैसे मैंने ढक्कन हटा करके देखा तो कुकर में जो है ना आलू भी कच्चे थे। कम से कम 15-20 मिनट से ऊपर जो है ना आधा घंटा लगा मुझे सब्जी पकाने में। और मैंने यहाँ पर जो है ना फिर इसको छोटे वाली गैस जो कम चलती है, ऐसा होता है ना गैस में एक ज़्यादा चलती है एक कम चलती है, तो मैंने उधर जो है फटाफट से बनाई थी रोटी, और इधर मैंने सब्जी जो है ना इस पर चढ़ा दी थी, क्योंकि कम गैस करके तो थोड़ा सा जल्दी पक जाते हैं, नहीं तो फिर पानी जल जाता है सब्जी का। थोड़ा रसे वाली सब्जी मैंने बनाई थी, तो फिर ज़्यादा तेज़ आंच पर रखते हैं जब सीटी तो आ नहीं रही थी, तो फिर जो है ना पानी जल जाता है, तो फिर आलू आलू रह जाते हैं। इसलिए मैंने कम वाली पर ही चढ़ा दिया था कि इधर फटाफट से तब तक रोटी बना लेते हैं। लेकिन सुबह के 6:45 बजे, मतलब 7 ही बजने वाले थे, तब जा कर के मेरी सब्जी रेडी हुई थी। और इस टाइम तो मोक्ष भी स्कूल चला गया था। सब्जी बन कर के तब तक रेडी नहीं हुई थी, रोटी मेरी बन गई थी। और क्या हुआ, मैंने उसको फिर पराठा दिया अचार के साथ। बड़ी मुश्किल हो गई आज। मैंने उसको नाश्ता मतलब तैयार करके भी जो है ना बिना तैयार किया हुआ, मतलब ऐसे का ऐसा ही रह गया। जब सारी मेहनत जो है ना ऐसे करी जो है धरी की धरी रह जाती है, और बच्चे जो है ऐसे ही चले जाते हैं। बल्कि उसको आलू की सब्जी ही लेकर के जानी थी, उसने मुझे बोला था कि आलू की सब्जी और पराठा लेकर के जाना है मुझे, लेकिन आज सब्जी रेडी नहीं हुई। तो इसकी जो है ना रबड़ वगैरह ढीली हो गई है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, और वैसे दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि कुकर का ढक्कन एक बार जो है नीचे भी गिर गया था, तब भी जो है दिक्कत आ जाती है कुकर में। तो पता नहीं चलता है टाइम पर क्या, जब मतलब टाइम ख़राब होता है ना तो इस तरह से ही हो जाता है। कोई भी चीज़ें सही चलते चलते जो है ना ख़राब हो जाती हैं इस तरह से। तो बस यहाँ पर जो है ना नाश्ता वगैरह मेरा बन गया था, और मोक्ष के जाने के बाद मैंने अपनी जो है चाय बना ली थी। पहले बैठ कर के मैंने चाय पी थी आराम से। जब मोक्ष स्कूल चला जाता है ना थोड़ा देर में बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह से जो है ना 5 बजे से ही उठ कर के जो है काम शुरू होते हैं। तो फिर उस टाइम पर तो लगातार जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर तो टाइम मिलता नहीं है थोड़ा देर बैठने का भी। और सुबह में थोड़ा सा आलस भरा सा भी रहता है मन, कि काम करने का मन होता नहीं है। तो फिर बच्चों के जाने के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलता है कि तो चलो थोड़ा देर जो है ना बैठ जाते हैं, उसके बाद ही जो है बाकी के घर के काम जो है स्टार्ट होते हैं। तो मैंने तो चाय पी ली थी। यहाँ पर जो है मैं नाश्ता दे रही हूँ हस्बैंड को, और आज उन्हें भी नाश्ता मैंने जल्दी ही दे दिया था, क्योंकि कह रहे थे कि मुझे आज जल्दी भी निकलना है। लेकिन नाश्ता करने से पहले मतलब उनको रेडी होना था, नाश्ता करने के बाद फिर कहने लगे कि इस फ्रिज को जो है किचन में सेट करके देखते हैं एक बार। काफ़ी दिन से वो बोल भी रहे हैं कि फ्रिज जो है ना किचन में ही अच्छा लगेगा, इसको किचन में ही कर देते हैं। लेकिन कई दिन से क्या रहता है ना मन में कि सोचते तो हैं कि चलो आज कर देते हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में टाइम लग ही जाता है, 1-2 दिन जो है ना एक्स्ट्रा लग ही जाता है कि आज करते हैं इस तरह से। लेकिन आज उनके मन में आया कि इसको मैं लगा ही देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं सेटिंग करके। और पहले तो हमने इसको जो है इंची टेप से नापा, हस्बैंड ने की जगह में आ जाएगा, तो वो कहने लगे कि आ भी जाएगा। और हमने इसको पहले भी लगा करके देखा था यहाँ पर, लेकिन इसका जो है ना गेट नहीं खुल रहा था फ्रिज का पूरा प्रॉपर, क्योंकि बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, सामने भी दिख भी रहा है। जैसे फ्रिज का बोर्ड लगाने के लिए ही, मतलब यहाँ पर ना फ्रिज की ही सेटिंग के लिए ये जगह जो है छोड़ी गई है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम स्विच लगाते हैं तो फिर फ्रिज नहीं आ पाता है, खुल भी नहीं पाता है, तो दिक्कत होती है। तो फिर कहने लगे आज, मतलब कई दिन के बाद जो है ना सेटिंग हुई इसकी, और मन में भी आया। कई बार ऐसा होता है दिमाग में जो है ना समझ में नहीं आता है कि सेटिंग कैसे करें चीज़ों की। और नए घर की शिफ्टिंग के बाद भी जो है ना शिफ्टिंग का काम जो है चलता ही रहता है, समझ में नहीं आता है। कई बार तो चीज़ें एक बार में ही सेट हो जाती है,
बल्कि कई सामान जैसे हमारे रखे हुए हैं, अलमीरा, बेड वगैरह ये सब चीज़ें, और हमने जहाँ पर सेट की थी ना वो अभी तक वहीं की वहीं है। इससे अलावा जो है उनकी कोई जगह भी नहीं है, और हमने सारी चीज़ें जो है ना मतलब प्रॉपर अच्छे से लगा रखी है। किसी सामान को इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, कुछ चीज़ों में जो है ना एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, समझ में नहीं आता है कि इसकी सेटिंग जो है ना कैसे होगी। तो फिर फ्रिज हमने यहीं पर लगा दिया था, और इसकी जो वायर है, प्लग वगैरह लगाया है, तो वो बाहर जहाँ पर मोटर लगी हुई है, मोटर का बटन है, तो वहाँ पर इसको लगा दिया है एडजस्ट करके। और वहीं पर जो है ना ये मतलब टाइल्स के ऊपर से वायर भी जा रखी है इसकी। तो आज जो है ना सेटिंग इस तरह से हुई है इसकी। तो कई बार तो चीज़ें जो है ना माइंड में नहीं आती है, दिमाग में नहीं आता है कि कैसे इसको सेट करें। लेकिन आज जो है ना हस्बैंड कहने लगे कि इसका प्लग यहाँ पर ना लगा करके स्विच इसका बाहर लगा देते हैं, फिर तो फ्रिज जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से किया उन्होंने। फ्रिज का जो बटन है तो वो बाहर की साइड से जैसे फ्रिज जो है ऑन होगा, यहाँ पर जो ये स्विच बोर्ड लगा रखा है फ्रिज के लिए जैसे इसको लगाया गया था, तो इसमें हमने नहीं लगाया। अगर इसमें लगाते तो फिर से जो है ना फ्रिज का डोर ओपन ही ना होता। तो बस इस तरह से सेटिंग करके हमने अपना फ्रिज यहीं पर ही सेट कर दिया है। और अच्छा भी लगता है, फ्रिज की जगह जो होती है किचन में ही होती है, फ्रिज जो है किचन में ही अच्छा लगता है। बार बार किचन में ही आना जाना जो है ज़रूरत पड़ती है सामान रखने की, निकालने की। पहले भी जैसे हम पुराने घर में थे अपने, तो हमारी इस तरह से शेल्फ के बराबर में ही फ्रिज रखा हुआ था। और होता भी है किचन के अंदर या किचन के आसपास ही अगर आपका फ्रिज होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि अगर किचन ओपन होती है, थोड़ा सा बाहर साइड में भी चल जाता है, लेकिन मेरी किचन ओपन नहीं है। जैसे कि हमारे पुराने घर में किचन ओपन थी ना, तो मेरा मन भर गया था ओपन किचन से, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मतलब चेंज करके देखते हैं। तो किचन फिलहाल जो है ना अभी तो अच्छी लग रही है मुझे, और थोड़ा सा चेंज करते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो अभी ये अगर जैसे बाहर रखा हुआ था ना तो थोड़ा सा दिक्कत भी आती थी, अंदर बाहर जो है लगता था कि आना जाना पड़ रहा है। अगर ओपन होती है किचन, बीच में कोई दीवार नहीं होती है, तो फिर भी लगता है कि चलो किचन के एरिया में ही फ्रिज हमारा रखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल जो है हमने इसको अंदर ही रख दिया है। कई दिन से हम सोच रहे थे कि यहाँ पर तोड़ फोड़ कराएंगे, किचन में जो है ना फ्रिज सेट करवाएंगे, लेकिन वो भी काम नहीं हो पा रहा था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। और थोड़ा सा आज जो है ना अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि किचन में ही फ्रिज होना चाहिए तो ज़्यादा सहूलियत भी रहती है। चीज़ों की ज़रूरत जो है किचन की चीज़ें ही होती हैं फ्रिज के अंदर, तो इसलिए फ्रिज जो है किचन में ही अच्छा लगता है। और बाहर का स्पेस जो है खाली खाली सा भी हो गया है अभी, तो यहाँ पर जो है ना फ्रिज अच्छे से सेट हो गया है। साथ ही में मैंने कंटेनर्स वगैरह उतार दिए थे वहाँ से जहाँ पर ये शेल्फ लगी हुई है, क्योंकि ये शेल्फ जो है फ्रिज के पीछे आ रही थी थोड़ा सा, तो फ्रिज को पीछे करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ये कंटेनर उतार दिए थे, जिससे कि इसको जो है ना हस्बैंड ने दोबारा से इसके पेच वगैरह खोल करके थोड़ा सा खिसकाया है इसको गैस की साइड में, और फिर जो है पीछे की साइड में फ्रिज पीछे हो गया है। तो फिर दोबारा से मैंने कंटेनर को उनकी जगह पर ही लगा दिया है कपड़ा लगा करके, क्योंकि जब रखना ही है तो फिर थोड़ा सा रहता है कि चलो साफ़ करके रख देते हैं। तो बस वहाँ से भी मैंने थोड़ा सा वो कॉर्नर भी अपना चेंज कर दिया है जो फ्रिज के पास अभी हो गया है। वहाँ पर मैंने अभी अपनी मिक्सी नहीं रखी हुई थी, थोड़ा सा अजीब लगता था, जैसे ओपन भी था उस साइड में खुला सा था, तो काफ़ी ज़्यादा सामान भी लगता था। लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब जैसे कॉर्नर तरह का बन गया है, एक कॉर्नर ही बन गया है, तो मैंने वहाँ पर अभी मिक्सी भी अपनी जो है ना सेट कर दी है। और कप का स्टैंड, और बल्कि जो चम्मच का स्टैंड रखा हुआ तो वो मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है अपना। तो थोड़ा कुछ सामान जो है फ्रिज के ऊपर आ गया है, अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ पर भी इतना भरा भरा सा नहीं लग रहा है ये कॉर्नर, जैसे कि पहले लगता था। अभी पहले जैसे फ्रिज यहाँ पर नहीं था ना, तो ये थोड़ा सा खुला खुला सा लगता था, जिससे कि भरा सा भी लगता था। लेकिन अब एक कॉर्नर ही बन गया है, तो यहाँ पर मैंने फ्रिज के बराबर में ही थोड़ा सा सामान अपना सेट कर दिया है। उस साइड से भी कॉर्नर थोड़ा सा खाली हो गया है। मिक्सी को मैं काफ़ी दिन से वहाँ से हटाना सोच रही थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर रखा था तब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो अभी मैंने अपने किचन का काउंटर टॉप अच्छे से सेट कर दिया है, और थोड़ा सा चेंज भी हो गया है, थोड़ा तो नहीं काफ़ी चेंज हो गया। काउंटर टॉप पर तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, लेकिन फ्रिज अभी जा कर के हमारा सेट हुआ है। जब से हमारी शिफ्टिंग हुई है ना, तो फ्रिज हमारा बाहर के साइड में ही रखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें जैसे माइंड में चल रही होती है तो अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, ना ही सेटिंग करने का कोई आइडिया जो है ना आता है। लेकिन आज जो है ना प्लग वगैरह चेंज करने का आइडिया अच्छा था, वो चीज़ें हमारे दिमाग में पहले नहीं आई थी। अगर हम इस प्लग जो बटन होता
होता है, स्विच होता है, तो वो अगर हम पहले ही वहाँ पर लगा देते दूसरे वाले बोर्ड में तो फ्रिज जो है ना कब का सेट हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें धीरे धीरे ही दिमाग में करके जो है ना सेट होती है। जब से हम लोग अपने नए घर में यहाँ पर आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तब से अब जा करके हमारे फ्रिज की सेटिंग हुई है। तब से ये बाहर ही रखा हुआ है, किचन से बाहर ही। आपने जो है ना पिछले व्लॉग्स में भी देखा ही होगा, जो लोग मेरा रेगुलर व्लॉग जो है देखते हैं। तो अभी जा करके मेरे फ्रिज की सेटिंग हुई है। किचन जो है ना अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा भरा भरा सा भी लग रहा है। और जो वो स्पेस वहाँ पर खाली लगता था ना, तो अजीब लगता था, क्योंकि वो स्पेस मतलब एक तरह से बेकार ही हो रखा था। कुछ भी उसमें वैसे यूज़ तो होता नहीं था, वो जगह ही फ्रिज के लिए बनाई हुई थी, लेकिन उसमें उस टाइम पर फ्रिज सेट नहीं हुआ था। लेकिन अब जा करके थोड़ा सा मतलब जो है ना सूझबूझ से दिमाग लगा करके फ्रिज हमारा जो है वहाँ पर सेट हो गया है। और बाहर की साइड स्पेस हो गया है, बल्कि खाली खाली सा भी लग रहा है, क्योंकि कई बार जो है ना चीज़ें जैसे एक जगह पर रखी रहती है और काफ़ी दिनों के बाद जब उसको हटाते हैं तो खाली खाली सा लगता ही है। तो वहाँ से तो हमने फ्रिज अभी हटा दिया है। फिलहाल मेरी किचन अच्छे से सेट हो गई है। अब जा करके कुछ तसल्ली हुई है और लग भी रहा है कि हाँ किचन में फ्रिज अभी रखा हुआ है। नहीं तो ऐसा लगता था कि बाहर जो है ना आना जाना पड़ता था, दिक्कत भी होती थी कई बार ऐसा होता था जैसे गैस पर कोई सामान चढ़ाया हुआ है, फ्रिज से कुछ लाना है, तो ये सब चीज़ें भी फिर होती है। फ्रिज तो जो है किचन में ही सही रहता है। और हमारी तो ओपन किचन भी नहीं है फिलहाल, अभी दीवार आ रखी है बीच में, तो फिर दिक्कत होती ही है। अगर सामने सारी चीज़ें होती हैं आंखों के सामने तो फिर भी सही रहता है। कई बार जो है ना कामों के चक्कर में माइंड से निकल जाता है, कई बार तो कि गैस पर हमने कुछ चढ़ाया भी हुआ है। तो बस यहाँ पर अभी मैं बाहर आ गई हूँ, किचन मेरा सेट हो गया है। अभी जो है घर की क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। तो फिलहाल जो है बाहर के साइड से मैं बेड वगैरह अपना सेट करके आई हूँ। और बच्चे जो है दोनों ही उठ गए थे, मोक्ष तो स्कूल जा रखा है सॉरी, और किशु भी उठ गया था। किशु मेरे साथ ही यहाँ पर घूम रहा है। तो हस्बैंड तो चले गए थे ड्यूटी, और इस टाइम पर टाइम भी जो है ना 9 बजे के करीब हो रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया है आज, नहीं तो इस टाइम पर जो है ना मेरा पोछा लग करके तैयार हो जाता है। इस टाइम तो मैं कपड़े जो है वॉश करने के लिए चली जाती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर पोछा लगाने का अपना काम कर लेते हैं। किचन में मैंने अभी पोछा लगा दिया है अच्छे से, और झाड़ू वगैरह मैंने डस्टिंग सारे ही घर की अपनी कर दी है। सबसे लास्ट में जो है पोछा ही रह जाता है, तो फिलहाल जो है पोछा लगा लेते हैं। सुबह में बाहर वाले रूम को समेटने में तो टाइम लग भी जाता है, लेकिन इस रूम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इस रूम में हमारा आना जाना भी कम होता है। और रात में जैसे कि हम लोग बाहर ही लेटते हैं, तो जब किसी जगह का यूज़ कम होता है, आना जाना भी कम होता है, बच्चे भी कम ही आते हैं। जैसे कि अगर मैं आती हूँ तो बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, बच्चे वहीं पर बैठते हैं। जैसे कि मैं बाहर वाले रूम में जाती हूँ तो दोनों बच्चे मेरे साथ ही बैठते हैं। तो फिर वही रूम जो है ना ज़्यादा मैसी होता है। ये वाला रूम हमारा इतना गंदा नहीं होता है, ना ही कपड़े वगैरह इधर उधर फैलते हैं, जैसे कि बेडशीट वगैरह। तो बेडशीट जैसे डली हुई होती है ना, तो ऐसे की ऐसी ही रहती है। सुबह में टाइम भी कम लगता है इस रूम को समेटने में। और झाड़ू वगैरह भी जैसे मैंने निकाली तो बिल्कुल भी डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं निकलती है। बस ये रहता है कि पोछा जैसे लगाते हैं तो मॉर्निंग में झाड़ू तो निकालनी ही होती है। वैसे ये रूम बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता, ये रूम हमारा साफ़ सुथरा ही बना रहता है। तो बस मैंने सोचा यहाँ पर मेरा घर का काम तो ख़त्म हो गया था, एक बार आपको अपने किचन का लुक दिखा देते हैं किस तरह से लग रहा है। फ्रिज के ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ सामान रख दिया है, एक फ्लावर पॉट रख दिया है जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। और फिलहाल जो है किचन का थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया है। यहाँ पर कॉर्नर भी अच्छे से सेट हो गया है, वो वाला कॉर्नर भी थोड़ा सा खाली हो गया है। फिलहाल आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं, यहीं पर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।